अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर इस्लामिक टीचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था, एक मौज़ूआती मुताल्ला हमने किया था कुरान मजीद पे, जिसमें हमने कुरान मजीद के बारे में वजाहत पढ़ी, उसकी तफसील देखी, उसके फ़ज़ाइल देखे, और कुरान मजीद के अंदर सूरतें किसे कहते हैं, आयात किसे कहते हैं, कुरान करीम के मौजज़ात, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी। तो आज जो है वो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपने करना ये है कि आपने अपनी कॉपी पे इसके आंसर लिखने हैं और मुझे असाइनमेंट की सूरत में आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। जैसे पहला सवाल है, कुरान मजीद का मुख्तसर सा तारुफ बयान करें। अब आपने 4 से 5 हेडिंग के अंदर इसका मुख्तसर तारुफ बयान करना है। जैसे सबसे पहले तो आप तारुफ की हेडिंग डालेंगे और उसमें आप कुरान मजीद के बारे में बताएंगे कि कुरान के मायने हैं सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब, और इसके दीगर सिफाती नाम हैं, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो बज़रिया वही नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ 23 साल की मुद्दत में। ये एक आसमानी किताब है जो पिछली किताबों की तस्दीक करती है, और ये अल्लाह ताला ये कुरान करीम जो है वो आखिरी आसमानी किताब है। उसके बाद फिर आप एक हेडिंग डालेंगे, हिदायत का सरचश्मा, कि कुरान करीम जो है वो हिदायत का सरचश्मा है, ये इंसानों के लिए हिदायत है, और जो हिदायत पाना चाहते हैं, हक़ के मुतलाशी होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, तो ये उसके लिए भी हिदायत का सामान बनती है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर शोबे के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई फराम करता है। ये एक शिफा है जो सबसे बड़ी बुराई यानी कि जहन्नम की तरफ ले जाने वाली बातों से शिफा देती है, उससे बचाती है। ये सीधा रास्ता बताती है, ये ईमान का रास्ता बताती है, ये दीन इस्लाम को सिखाती है, दीन इस्लाम को समझाती है, निज़ाम के बारे में बताती है। तो ये हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद के बारे में बताती है। ये पिछले अनबियाओं को किस्से बताती है, पिछली कौमों ने जिस तरीके से अल्लाह की बात को ना माना और अल्लाह ताला ने उन पर कैसे कैसे अज़ाबात दिए, ये वो बातें भी बताती है ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। ठीक है जी। फिर आप कुरान मजीद के तारुफ में आप ये लिखें कि फ़ज़ाइल कुरान। फिर फ़ज़ाइल कुरान के अंदर आप ये लिखें कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसके अलावा आप जो है वो ये भी पेश कर सकते हैं कि इसके हर हुर्फ के पढ़ने के ऊपर 10 नेकी है। ठीक है, वो वाली हदीस भी आप पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो आपका हो जाएगा मुख्तसर सा तारुफ। उसके बाद कुरान करीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें आप बताएंगे कुरान करीम की हिफाजत के बारे में। आप सबसे पहले आयत कुरानी लिखेंगे, आपके अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। फिर आप बताएंगे कि कोई ज़ेर ज़बर तक कोई फ़र्क नहीं आया, 1450 साल हो गए, और इसके अंदर कोई ज़ेर ज़बर, अल्फाज, मायने, किसी भी किस्म की कोई जो है वो चेंजिंग नहीं हुई। ये राह हिदायत है। फिर आप ये भी बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी हिफाजत किस तरह हुई, इसको लिखा जाता था, दिलों में महफूज किया जाता था। फिर अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत के अंदर इसको जो है वो किताबी सूरत दिया गया, और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में इसको एक रस्मुल ख़त में इसको रखा गया, यानी कि एक ही लबो लहजे में रखा गया। फिर फ़ज़ाइल कुरान के ऊपर नोट लिखें। हम कुरान के फ़ज़ाइल आप देखें कितने सारे कुरान के फ़ज़ाइल हैं कि हर हुर्फ पढ़ने के ऊपर नेकी मिलती है, तुम्हें बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, और अल्लाह ताला ने इससे बहुत सी कौमों को सरबुलंदी अता की, और बहुत सी कौमों को अल्लाह ताला ने जो है वो गिरा दिया, और अल्लाह ताला ने जो है वो ढा दिया। अल्लाह ताला ने इसमें पिछली कौमों का जिक्र किया है। तो आप इस तरीके से इसका फ़ज़ाइल कुरान पर भी नोट लिखें। तो आप ये तीनों सवाल लिख के इसका मुझे जवाब दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।